.coms होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इस वीडियो का टॉपिक ये है कि कुछ दिन पहले मैंने ये ब्लॉग टॉपिक लिखा था, सीक्रेट टिप फ्रॉम पवन अग्रवाल ब्लॉगर। सो ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो बात ये थी कि रीसेंट ब्लॉग रिव्यू पे पवन सर के ये 16 साल का जो लड़का था उसके ब्लॉग रिव्यू पे पवन सर ने एक सीक्रेट टिप दिया था, जिससे कि आपका जो ब्लॉग है वो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड पे रैंक कर सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये आर्टिकल लिखा था। अब उस पे हुआ क्या था कि वो पवन सर को बहुत अच्छा लगा था और उन्होंने जो है वो आर्टिकल अपने टेलीग्राम चैनल में फ़ीचर किया था। तो उसके बाद बहुत लोगों के क्वेश्चन आए कि क्या है ये पाइप साइन। तो ये जो सीक्रेट है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश पे लिखा, ठीक है, फिर यहाँ पे पाइप साइन देके मैंने ये चीज़ हिंदी पे लिख दिया। तो क्या होगा, अगर जो यूज़र है अगर वो इंग्लिश में सर्च करता है और मेरा जो वेबसाइट है अगर उसे रिलेटेड लगता है गूगल को, तो वो इंग्लिश में दिखाएगा। अगर यूज़र हिंदी में सर्च करता है और अगर उससे रिलेटेड मेरा पेज है या ब्लॉग पोस्ट है तो वो हिंदी पे दिखाएगा, वो सर्च रिज़ल्ट पे दिखाएगा हिंदी सर्च करने के बावजूद इंग्लिश वाली वेब पेज। तो क्योंकि गूगल जो है वो सारे वेब पेजेस को HTML पे एनालाइज करता है, जो कि है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो गूगल को ये हम लोग इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि ये जो गूगल है इसको और समझ आए। ये HTML पे ये और का साइन होता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको पूरा डिटेल पे समझ आएगा। मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। ये जो चीज़ है वो गूगल एज अ और समझता है, बट जब हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो हम लोग एंड की तरह यूज़ करते हैं। मतलब ये भी है, फिर हमारा जो मेन कीवर्ड है, या फिर हम लोग ने कोई LSI कीवर्ड उसमें ऐड कर दिया है, बट ऐसा नहीं होता। ये देखिए, ये पवन सर का ब्लॉग है deepavali.com, जिसमें उन्होंने फर्स्ट पे हिंदी पे लिखा हुआ है, देन उन्होंने इंग्लिश में भी सेम चीज़ को लिखा हुआ है ताकि वो दोनों कीवर्ड पे रैंक हो जाए। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो पवन सर ने बताया था और वो अपने ब्लॉग पे यूज़ भी करते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स आए थे तो उनका क्वेश्चन में भी लिखा था कि अगर आप कंटेंट हिंदी में लिख रहे हैं तो जो उनका जो फुल स्टॉप होता है उसको बोलते हैं पूर्ण अल्प विराम। तो अल्प विराम भी पाइप साइन जैसा दिखता है, तो इसमें दिक्कत होगी क्या? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसका आंसर भी मैंने दिया था कि जो अल्प विराम है, अगर आप हेडिंग पे यूज़ करते हैं, अगर यही चीज़ सेम चीज़ ये वाली चीज़ जो है ये पाइप साइन को अगर आप हेडिंग पे यूज़ करते हैं तो हेडिंग पे यूज़ करने से क्या होगा, वो और की तरह यूज़ होगा। या तो ये या तो ये, या तो हिंदी पे लेगा या तो इंग्लिश पे लेगा, यूज़र के सर्च क्वेरी के अनुसार। अब इन्होंने पूछा था कि पूरा जो उनका कंटेंट है उसमें ये अल्प विराम एज अ पाइप साइन यूज़ होगा पूरे कंटेंट पे या फिर नहीं होगा। तो देखिए, अभी दिक्कत यहाँ पे ये आई लोगों को समझने पे। अभी एक बंदे ने रिसेंट कमेंट किया था, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो, कहाँ गया, हाँ ये रहा। ठीक, तो यहाँ पे उसने बताया है कमेंट करके, उसका फीचर भी किया मैंने कमेंट। तो ये जो है इसने पूरा लिखा है, मैं आपको बताता हूँ, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको। मैं आपको, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आर्टिकल का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप पढ़ सकते हैं। देखिए, जब आप इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, यहाँ पे मैंने ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, चलता है पर उतना ठीक है। ऐसा लिखने से, फुल स्टॉप डालने से यहाँ पे वो अल्पविराम दिखा रहा है जो कि हिंदी में फुल स्टॉप है, और वही चीज़ मैंने ठीक है पाइप साइन लिखा है तो पाइप साइन दिखा रहा है। और पाइप साइन और अल्पविराम पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो अल्पविराम है वो छोटा है और जो ये पाइप साइन है वो बड़ा है। तो गूगल जो है 42 लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता है करेंट सिचुएशन पे। तो अगर आप
ये जो चीज़ है ये चीज़ कब आपको काम आएगी? जो डिफरेंस है पाइप साइन और फुल स्टॉप में तब आएगी जब आप एक ही वेबसाइट पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंटेंट लिखते हो, मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस में कंटेंट लिखते हो। यहाँ पे जैसे कि गूगल के इस डेवलपर वेबसाइट में बताया भी है कि मल्टीलिंगुअल वेबसाइट, जो कि एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप मोर देन वन लैंग्वेज पे कंटेंट लिखते हो। तो इसमें ये चीज़ प्रॉब्लम आ सकती है कि ये पता नहीं कर पाएगा कि वो पाइप साइन है या फिर वो फुल स्टॉप है हिंदी में। ठीक है। और ये भी बता दूं कि जितने भी बड़े ब्लॉगर्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये हिंदी में डॉट नेट है, ये कहीं पे भी फुल स्टॉप की जगह पे अल्पविराम नहीं लगाते। सिर्फ जो इंग्लिश में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं वो ही फुल स्टॉप को लगाते हैं। शाउट मी लाउड हिंदी में भी उन्होंने यही चीज़ यूज़ की है। अब देखो इन्होंने क्या किया है कि गूगल को ट्रिकी ना हो, इन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट लिखा है, इसलिए उन्होंने सिर्फ फुल स्टॉप यूज़ किया। अगर यहीं पे जगह पे अगर वो पाइप साइन लगा देते या अल्पविराम लगा देते थे तो गूगल यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता कि या ये तो हिंदी में इस कंटेंट को एनालाइज करूँ या तो इंग्लिश में करूँ। और यहाँ पे टेक युक्ति में भी देखो, टेक युक्ति में भी इन्होंने कहीं पे भी अल्पविराम जो कि हिंदी का फुल स्टॉप होता है वो यूज़ नहीं किया है, सारे इंग्लिश के फुल स्टॉप्स यूज़ किए हुए हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो हिंदी में ही पूरा कंटेंट लिखिए। अगर मिक्स कर रहे हैं तो पाइप साइन या फिर अल्पविराम यूज़ मत कीजिए, ताकि गूगल को कन्फ्यूजन ना हो आपके कंटेंट को एनालाइज करने के लिए। तो यही था पूरा जो कंटेंट था, यही था। बहुत इंटरेस्टिंग था ये कंटेंट और बहुत अच्छा वैल्यूएबल कमेंट भी किया लोगों ने यहाँ पे। या तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो गूगल जो है हिंदी में ही पूरा कंटेंट एनालाइज करेगा, और अगर आपने हिंदी में लिखा है, अगर आपने इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में भी मिक्स करके लिखा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है फुल स्टॉप यूज़ करना है, ना कि अल्पविराम, क्योंकि वहाँ पे गूगल कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, गूगल को भी हमको समझाना है कि ये कंटेंट, या तो आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन भी दिया हुआ है मल्टीलिंगुअल वर्जन्स ऑफ योर साइट में। आप यूआरएल में यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो पूरा यूआरएल में जो है, यूआरएल में आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिख देता EN तो ये इंग्लिश का वर्जन हो जाता, और HI तो हिंदी का वर्जन। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो ये था ये पूरा आर्टिकल, डिटेल आर्टिकल। आप इसको मेरे वेबसाइट पे youtubemini.com पे जाके पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है ये, और बहुत लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। So thank you for watching this video. Till then, stay tuned for new updates.